वेदी के ऊपर जैसे ही देखा है तभी क्या पाया, 3 विग्रह ही 3 रूपों में विराजमान हैं, जहां पर बिल्कुल दाहिनी ओर में श्वेत वर्ण के श्री बलभद्र जी महाराज दोनों भुजा लेकर के, मध्य में सुभद्रा जी और वाम अंग में साक्षात नीलमाधव भगवान ही श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े हुए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। प्रथम दर्शन करते ही इंद्रद्युम्न रोने लगा। हाय नाथ, ये कैसा स्वरूप, भुजा भी नहीं बनाई पूरी, पेट भी अधूरा छोड़ दिया, अरे नेत्र भी नहीं। मैं पहले ही मना कर रहा था कि उसको मत लाओ, वो तो वृद्ध है। अरे ये बीच में स्वरूप, इनके तो हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, ये कैसा स्वरूप बना दिया। तुरंत मूर्छा आई इंद्रद्युम्न को, और मूर्छा आते ही ठाकुर जी ने पूरी द्वारिका लीला उनको दिखा दी। बोले ये स्वरूप सामान्य नहीं है इंद्रद्युम्न, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। पूरे विश्व में मेरे अनेक अनेक रूप होंगे, पर ऐसा रूप एकमात्र पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोक में यदि कहीं होगा तो केवल और केवल तुम्हारे पास नीलाचल पर्वत पर होगा, और कहीं नहीं। भगवान त्रिभंग लली गोलोक धाम में भी हैं, ठाकुर जी धनुष बाण लेकर के साकेत धाम में भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वैकुंठ में भी हैं और पृथ्वी पर भी हैं। पर श्री जगन्नाथ तो केवल और केवल पृथ्वी पर हैं और कहीं भी नहीं, केवल इस भूमि पर। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, ये मेरा स्वरूप है और ये स्वरूप मेरा प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। इंद्रद्युम्न, अब तुम मेरा मंदिर निर्माण करा करके मेरे स्वरूप को विराजमान कराओ और विराजमान करके मेरी सेवा प्रारंभ करो, ये मेरा ही स्वरूप है। तब इंद्रद्युम्न के हृदय में जो दोष उत्पन्न हो रहा था, जो भाव उत्पन्न हो रहा था, ये कैसा स्वरूप, वो भाव, वो दोष, वो दूर हो गया। पूरे जगन्नाथपुरी में, पूरे लीलाचल पर्वत पर महाराज श्री क्षेत्र में उत्सव मनने लगा। इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भव्य मंदिर में जाकर के महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए। और कल फिर मैंने इसके आगे की कथा सुनाई थी। इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया और राज पदवी का त्याग करने के बाद अपना संपूर्ण जो खजाना उसका था वो सब भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। गुंडीचा, उसकी भावना थी कि पति ने तो मांग लिया कि मेरे वंश में कोई कहने वाला प्रकट ना हो कि ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनाया था। गुंडीचा ने कहा मेरे चित्त में तो वात्सल्य है, मेरे चित्त में तो बालक का प्रेम है, वो मैं कहां अर्पित करूं। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वचन दिया, तुम्हारी पति की मनोकामना पूरी होगी कि वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी कि तुम्हारे पुत्र रूप में मैं ही रहूंगा। और मां, मैं आपको वचन देता हूं, मैं जगत का कल्याण करने के लिए यहां पर आया हूं, इसलिए साल भर तो मैं सबको दर्शन दूंगा, पर साल में 7 दिन के लिए रथ पर आरूढ़ होकर के मैं नित्य गुंडीचा आया करूंगा। बंधुओं, स्कंद पुराण में ठाकुर जी के गुंडीचा में जब वो विराज जाते हैं, भगवान जब रथ पर बैठ करके आते हैं और रथ से उतर के जब गुंडीचा में 7 दिन विराजते हैं, उन 7 दिनों में दर्शन का इतना बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में कहते हैं 3.5 करोड़ तीर्थ हैं पृथ्वी पर। कितने? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ तीर्थों को करने का फल केवल एक झलक गुंडीचा में जगन्नाथ जी की देखने से प्राप्त हो जाता है। और आप श्री मंदिर में जगन्नाथ जी को जब देखोगे तो आपको लगेंगे पर ब्रह्म जगन्नाथ विराज रहे हैं, लेकिन आप अनुभव करेंगे, आप जब गुंडीचा में जाकर के जगन्नाथ जी को देखेंगे आपको लगेगा नेक्सो सो लाला बैठो है।
वहां ठाकुर जी अपना परब्रह्म रूप आपको थोड़े पतले से दिखाई देंगे, थोड़े छोटे से दिखाई देंगे, नेक से हो जाएंगे और थोड़े टेढ़े मेढ़े से दिखाई, ऐसा लगेगा मानो खेल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। क्यों? बोले अपने मैया के पास बैठे श्री ठाकुर जी। हाँ, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी, हे ठाकुर भले विराजे जी, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हाँ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा जगन्नाथपुरी। ओ ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा। ओ ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री लीलाचल धाम की। हे कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी है, कब से छोड़ी काशी है। हे कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी। हे कब छोड़ी काशी है, कब छोड़ी काशी है। हे झारखंड में आए विराजे, झारखंड में आए विराजे। क्योंकि लीलाचल जो है ये झाड़ियों में भयंकर वन था, इसलिए उसको झारखंड बोला है। झारखंड का मतलब वो प्रांत मत समझना। झारखंड में आए विराजे, झारखंड में आए विराजे। प्यारे वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन के वासी। हाँ, वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन के वासी। ठाकुर भले विराजे जी जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी
हमने किया, उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया द्वापर में हमने मथुरा छोड़ी, सतयुग में हमने काशी छोड़ी, और अब कलयुग आया है। कलयुग में हम कहाँ प्रकट हुए? बोले कलयुग में हम जगन्नाथपुरी में आकर के विराजमान हुए हैं। कलयुग में है आन पधारे, कलयुग में आन पधारे, हे वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन के वासी। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, वृंदावन को लाला या उड़ीसा में रह के खावे पीवे कहा है, वा को वर्णन कर रहे हैं। दाल रांधू भात रांधू, दाल रांधू भात रांधू, परवल की तरकारी हो, परवल की तरकारी, हे परवल की नारियल के वृक्ष लगे हैं, केला लगे हैं, कदली फल लगे हैं। घर घर देखो केल नारियल, घर घर देखो केल नारियल, घर घर ठाकुर वारी हो, घर घर ठाकुर वारी, हाँ घर घर ठाकुर वारी हो, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ।